वो आदमी अपने काम में इतना ज्यादा एक्सपर्ट था कि उसे उसके मुकाबले का कोई साथी ही नहीं मिला, इसलिए उसने पूरी तरह वो काम छोड़ दिया और अपनी कला अपने पोते को दे दी। लेकिन जब वह लड़का बड़ा हुआ तो वह दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ महीने का $2000 ही कमा पा रहा था। फिर उसे पता चला कि शहर में फूड डिलीवरी करने वाले लोग महीने के $10,000 से भी ज्यादा कमा लेते हैं। यह सुनते ही उसने अपना पुराना बैग उठाया और बड़े शहर की तरफ रुख कर लिया। उसे लगा कि अब वह जिंदगी में कभी भी बढ़ईगिरी का काम नहीं करेगा। लेकिन एक दिन खाना डिलीवर करते समय उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। वहाँ एक बहुत ही कीमती प्राचीन कुर्सी खराब हो चुकी थी और वहाँ मौजूद सभी कारीगर उसे ठीक करने से डर रहे थे, क्योंकि वह एक बेहद दुर्लभ एंटीक कुर्सी थी। उन्होंने बताया कि जो लोग इसे ठीक कर सकते हैं उनकी बुकिंग अगले साल तक भरी हुई है। लेकिन तभी उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि क्या वह एक बार इसे देख सकता है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि उनकी नजर में वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। लेकिन फिर भी उसे मौका दे दिया गया। हालांकि साथ में चेतावनी भी दे दी गई कि अगर उसने कुर्सी तोड़ दी तो वह पूरी जिंदगी भी उसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। लड़के ने कुर्सी को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि समस्या आखिर क्या है। उसने बताया कि कुर्सी का वेज पिन ढीला हो गया है, जो लकड़ी के जोड़ को मजबूती से पकड़े रखता है। समय के साथ लकड़ी सिकुड़ गई थी, इसलिए वह हिस्सा ढीला हो गया था। फिर उसने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया, नया वेज पिन तैयार किया और उसे वापस फिट कर दिया। इसके बाद उसने पारंपरिक मछली वाली गोंद का इस्तेमाल किया, जो लकड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना जोड़ को मजबूत बना देती है। कुछ ही मिनटों में उसका काम पूरा हो गया। उसने कहा कि अब इसे 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि गोंद पूरी तरह सूख जाए। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिन विशेषज्ञों ने घंटों तक कोशिश की थी वह समस्या इस लड़के ने कुछ ही मिनटों में ठीक कर दी थी। जब उससे इसका राज पूछा गया तो उसने बताया कि यह उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही कला है, इसमें कोई जादू नहीं है। यह सुनकर मालिक बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत लड़के को $20,000 इनाम में दे दी और उसके लिए यह रकम 1 महीने की कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। उस घटना के बाद मालिक ने अपने सभी अमीर दोस्तों को उस लड़के के बारे में बता दिया। जल्द ही एक और अमीर आदमी का फोन उसके पास आया। उसने बताया कि उसके घर में एक बहुत कीमती लकड़ी की स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें कुछ समस्या आ गई है, इसलिए वह चाहता था कि लड़का आकर उसे देखे। पता देखकर वह भी चौंक गया, क्योंकि वह शहर के सबसे अमीर लोगों की कॉलोनी थी। लेकिन उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। जब वह वहां पहुंचा तो कई बड़े विशेषज्ञ पहले से मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि स्क्रीन की लकड़ी के अंदरूनी हिस्से में बदलाव आ चुका है, इसलिए उसे पूरी तरह खोलकर कई महीनों तक विशेष कमरे में रखना पड़ेगा। लेकिन लड़के ने स्क्रीन को देखते ही कुछ और ही बात बताई। उसने कहा कि लकड़ी पहले नमी की शिकार हुई थी और बाद में बहुत तेजी से सूख गई। इसी वजह से उसके अंदर का तनाव असमान हो गया और स्क्रीन टेढ़ी हो गई। विशेषज्ञों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, क्योंकि उस आलीशान घर में तापमान और नमी को नियंत्रित रखने वाली आधुनिक व्यवस्था लगी हुई थी। लेकिन लड़के ने एयर वेंट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ठंडी हवा लगातार स्क्रीन के एक हिस्से पर पड़ रही थी, जिससे धीरे धीरे नमी अंदर पहुंच गई। बाद में जब कमरे की नमी कम की गई तो लकड़ी असमान रूप से सिकुड़ गई और स्क्रीन टेढ़ी हो गई। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद मालिक काफी प्रभावित हुआ। फिर उसने पूछा कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना था कि इसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, लेकिन लड़के ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने बताया कि लकड़ी भी एक जीवित चीज की तरह होती है।